Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subjects mathematical statistics, course code Math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics 6th semester students and BS and MSc Mathematics second semester students. In last lecture, which is lecture number 17, we have discussed what is hypergeometric distribution, its properties, its requirements, its points, and now we have to solve the hypergeometric distribution, its questions. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड केस है ये हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस में हमने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया डिटेल में। सेकंड केस अब हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी देखी कि मीन का फार्मूला एन पी के बराबर होता है, वेरिएंस का फार्मूला एन पी क्यू इंटू एन माइनस के और डिवाइड बाई एन माइनस वन होता है। तो ये इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी की जब कैपिटल एन हमारे पास इंडेफिनेटली लार्ज हो जाए, बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाती है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी इसकी, इसका फार्मूला हमने देखा था। तो आज इस फार्मूले को यूज कैसे करना है हम क्वेश्चंस की मदद से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। An urn contains 4 red balls and 6 black balls. A sample of 4 balls is selected from the urn without replacement. अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड हो तो हमारे जहन में सबसे पहले जाना चाहिए हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज हो, हमने उसकी चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करवाना होता है। तो फर्दर क्या, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेन्ड इन द सैंपल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। हमने एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 4 प्लस 6 10 बॉल्स हैं। हमें 4 बॉल्स को सिलेक्ट करने को कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। और एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। सॉल्यूशन, here x is a hypergeometric random variable because क्योंकि चारों पैरामीटर्स वेरीफाई कर रहा है। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं, the result of each draw may be classified as either red which is success or black failure। क्योंकि हमने रेड और ब्लैक दो तरह की बॉल्स थी और रेड बॉल को उसने कहा रैंडम वेरिएबल एक्स का हुआ है, तो फिर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और रेड बॉल हमारे पास सक्सेस हो जाएगी और ब्लैक बॉल हमारे पास फेलियर हो जाएगी। तो the result of each draw may be classified as either रेड सक्सेस और ब्लैक फेलियर। सेकंड होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ड्रॉ। तो जाहिर है जब आपने विदाउट रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट आपने रिप्लेसमेंट करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, तो भाई ये मीन्स एक बॉल आप अगर निकाल चुके हैं तो नेक्स्ट पहले बॉल टोटल 10 थी, जब एक बॉल आपने निकाल ली तो सेकंड टाइम बॉल्स कितनी रह जाएंगी, 9 रह जाएंगी। तो जाहिर है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ड्रॉ, हर ड्रॉ पे फिर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती रहेगी। सक्सेसिव ड्रॉज आर डिपेंडेंट, क्योंकि जाहिर है जब एक बॉल कम होगी तो हमारे पास नेक्स्ट बॉल क्या है, सक्सेसिव ड्रॉज हमारे पर डिपेंडेंट आएंगे जाहिर है यहाँ पे। और द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज हमारे पास एन क्या 4 है, क्योंकि रेड बॉल्स को चूज करने को कहा गया, वो 4 थी, तो एन इक्वल्स टू 4 हमारे पास। तो इसमें अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है नाउ वी हैव कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है, तो 4 प्लस 6 टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 10 है। के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, सक्सेस हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने सक्सेस को रेड बॉल को पाया और रेड बॉल्स कितनी थी हमारे पास 4, तो के हमारे पास क्या है 4। और हमारे पास कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, वो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल साइज होता है, तो वो एन क्या होगा, स्मॉल एन क्या हो गया 4। एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स assumes the values x equals to 0 1 2 3 4, therefore probabilities of these possible outcomes are, तो अब ये फार्मूला हमने लिख लिया, probability of x equals to x which is equal to h of x into n k which is equal to k choose x n minus k choose n minus x divided by n choose n। तो ये हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, तो इसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास इसके पैरामीटर हैं तीन, एन और के, ये तीन पैरामीटर होते हैं। अब हमने यहाँ पे एन कैपिटल एन 10 था, स्मॉल एन 4 था, के 4 था, तो इस फार्मूले में जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 चूज एक्स, के की जगह पे 4 पुट कर दिया, 10 माइनस 4 चूज 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 चूज 4 विच इज इक्वल टू 4 चूज एक्स इंटू 6 चूज 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 चूज 4। तो हमारे पास अब वैल्यूज क्या है, एक्स की पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है रेड बॉल के, या तो कोई रेड बॉल सेलेक्ट ना हो, या एक रेड बॉल सेलेक्ट हो, या दो हो, या तीन हो, या चार हो। तो हम ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास कोई भी रेड बॉल सेलेक्ट नहीं होती। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 4 चूज 0, 6 चूज 4 डिवाइडेड बाय 10 चूज 4 which is equal to 1 into 15 divided by 210 which is equal to 15 divided by 210। तो हमारे पास ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है which is equal to h of 1 into 10 4 4 which is equal to 4 choose 1, 6 choose 3 divided by 10 choose 4 which is equal to 4 into 20 divided by 210 which is equal to 80 over 210। तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास 4 चूज 1 4 होता है, 6 चूज 3 20 होता है। ये फार्मूला ये बार बार हमें ये आ रहा है, कम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास आ रहा है। कम्बिनेशन का फार्मूला एक मैं अभी दोबारा से ओपन करके बता देता हूँ। 6 चूज 3 मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 20। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा, h of 2 into 10 4 4 which is equal to 4 choose 2 6 choose 2 divided by 10 choose 4। ओरिजिनल फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। x की जगह पे 2 पुट किया, n माइनस एक्स 4 माइनस 2 2 हो गया होगा। तो 4 चूज 2 6 होता है, 6 चूज 2 15 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाई 210। इसी तरह सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 which is equal to h of 3 10 4 4 which is equal to 4 choose 3 6 choose 1 divided by 10 choose 4 which is equal to 4 into 6 because 4 choose 3 is 4, 6 choose 1 is 6, so 4 into 6 24 divided by 210। The probability of x equals to 4 is h of 4 10 4 comma 4 which is equal to 4 choose 4 6 choose 0 divided by 10 choose 4 which is equal to 4 choose 4 is 1, 6 choose 0 is 1 and divided by 10 choose 4 is 210। तो ये हमारे पास क्या है 1 divided by 210। Hence the hypergeometric probability distribution of x is as follows। हम इसी को ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किए हैं, जब हमारे पास कोई रेड बॉल नहीं है मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, जब एक रेड बॉल है मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, जब दो रेड बॉल्स हैं मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, जब तीन बॉल्स हमारे पास आएंगी रेड तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, और जब 4 रेड बॉल्स हों, चार की चारों रेड बॉल्स हमारे पास आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। तो इसको हम टेबल की फॉर्म में देखेंगे, एक्स हमारे पास 0 रेड बॉल हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं इसको हमने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। 15 0 पे 15 ओवर 210, 1 पे 80 ओवर 210, 2 पे 90 ओवर 210, 3 पे 24 ओवर 210 और 4 पे 1 ओवर 210। तो इसका भी हमेशा कोई सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो अगर आप इसको ऐड अप करेंगे तो ये 15 प्लस 80 95, 95 प्लस 90 185, 185 प्लस 24 209, 209 प्लस 1 210 डिवाइडेड बाय 210 विच इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, चाहे जोन सी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा 1 होता है, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The names of 5 men and 5 women are written on slips of paper and placed in a hat। तो 5 आदमी और 5 मेल और 5 फीमेल के नाम पेपर्स पे लिखे गए हैं और उनको किसी हैट में रख दिया गया है। 4 names are drawn, 4 नाम ड्रा करने हैं उसमें से हमने। What is the probability that 2 are men and 2 are women? कि 2 मेल के नाम आए और 2 फीमेल के नाम आए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमने ये बताना है। तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ मेन, तो हम मेन को क्या लेते हैं, सबट्रैक्ट ले लेते हैं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ मेन, देन कैपिटल एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10 नेम्स टू बी ड्रॉन। तो टोटल नाम कितने लिखे हैं वो क्या है 10 है। उसके बाद उसमें से 4 नेम्स आर ड्रॉन, 4 10 में से 4 नाम ड्रा करने हैं।
नेम्स टू बी ड्रॉन, n इक्वल्स टू 4 हमने नाम ड्रा करने हैं। तो उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड 2 एंड अब 4 नाम ड्रा करने हैं तो n इक्वल्स टू 4 और हमारे पास मेन, क्योंकि हम सक्सेस को क्या बोल रहे हैं, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ मेन है, तो सक्सेस फिर क्या होगा, मींस हमारे पास के क्या होगा 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेन हमारे पास क्या है 5 है, तो के हमारे पास क्या है, क्योंकि इसके अंदर आप सक्सेस को डील करता है और सक्सेस के लिए हमने बोल दिया वेरिएबल यहाँ पे नंबर ऑफ मेन कह दिए, तो हमारे पास फिर के क्या आ गया 5 आ गया। दोबारा से बता देता हूँ, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ मेन। अब जब हमने एक्स को रैंडम वेरिएबल क्या दिया मेन के लिए, मींस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, मैन डील करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को और वुमेन डील करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। तो देन कैपिटल N इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 नेम्स टू बी ड्रॉन, n इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास के 5 कैसे बना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे 5 थे, तो के हमारे पास 5 आ गया। एन इक्वल्स टू 4 कैसे आया, क्योंकि 4 नाम हमने ड्रा करना है, 4 नेम्स आर ड्रॉन, तो एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ सैंपल साइज, तो वो हमारे पास क्या है 4। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हमारे पास क्या होंगी, या तो 0 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास 0 1 2 3 4 ये पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि एन मैक्सिमम 4 है। बट हेयर वी जस्ट हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर मैन, दो आदमियों की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला क्या है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास है हेंस हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज probability of x equals to x which is equal to h of x n comma n comma k equals to k choose x n minus k choose n minus x divided by n choose n। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कैपिटल एन हमारे पास 10 है, एन हमारे पास 4 है, के हमारे पास 5 है, तो विच इज इक्वल टू 5 चूज एक्स 10 माइनस 5 चूज 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 चूज 4, which is equal to 5 choose x 5 choose 4 minus x divided by 10 choose 4। The required probability at x equals to 2 is probability of x equals to 2, which is equal to h of 2 10 comma 4 comma 5, which is equal to 5 choose x की जगह पे 2 आ गया और 5 choose 4 minus 2 is 2 divided by 10 choose 4। अब 5 choose 2 10 होता है, 5 choose 2 10 होता है, 10 choose 4 210 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 100 over 210 which is equal to 10 over 21। तो हमारे पास आंसर आ गया, जब मैन हमारे पास दो हों तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ए पोकर हैंड विल कंटेन एग्जैक्टली 2 एसेस। ये हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मींस कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, उसमें को पोकर हैंड अगर हम ड्रा करें तो पोकर हैंड क्या है, उसमें से कम क्या हो, कम से कम एग्जैक्टली 2 एसेस हमारे पास पोकर हैंड में, हम पोकर हैंड मींस 5 कार्ड सिलेक्टेड होते हैं, तो 5 कार्ड में से 2 कार्ड हमारे पास कौन से हैं, एग्जैक्टली वो एसेस हों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो लेट अस रिकॉर्ड द 4 एसेस एज सक्सेस, क्योंकि हमारे पास बात हो रही है आंसर किसकी, एसेस फाइंड करने हैं। अब एसेस टोटल कितने होते हैं कार्ड्स में, वो 4 होते हैं, जिसको हम नंबर 1 कार्ड, जो नंबर 1 कार्ड होता है वो हमारे पास 4 होते हैं कार्ड्स में। तो लेट अस रिकॉर्ड द 4 एसेस एज सक्सेस। तो बाकी कार्ड कितने रहेंगे 48, वो सारे सारे नॉन एसेस होंगे, एंड द 48 नॉन एसेस आर फेलियर, उनको हमने फेलियर कह दिया। देन वी हैव capital N equals to 52 total number of cards, small n equals to 5 number of cards in poker hand, क्योंकि कार्ड हमें ड्रा कितने करने हैं, वो 5 करने हैं, पोकर हैंड मींस 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। वैसे भी हैंड का वर्ड है, हैंड में हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो हमारे पास तो n equals to 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब हमारे पास क्या है, एसेस टोटल कितने हैं, वो सक्सेस हमारे पास, क्योंकि एसेस है तो के क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पॉसिबल सक्सेस। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2 3 4, बट हेयर वी जस्ट हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2। क्यों यहाँ पे भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 2 क्यों फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन में है कि आप फाइंड करें एग्जैक्टली 2 एसेस, क्योंकि क्वेश्चन में है कि एग्जैक्टली 2 एसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो फिर हमें जाहिर है सिर्फ 2 एसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फार्मूले की तरफ जाते हैं। Hence hypergeometric distribution is probability of x equals to x, which is equal to h of x n comma n comma k, ये तीन क्योंकि पैरामीटर हैं, x जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, which is equal to k choose x n minus k choose n minus x divided by n choose n। तो probability of x equals to h of x, n is 52, small n is 5, k is 4,
which is equal to 4 choose x, 52 minus 4 choose 5 minus x divided by 52 choose 5, which is equal to 4 choose x, 48 choose 5 minus x divided by 52 choose 5. The required probability at x equals to 2 is probability of x equals to 2, which is equal to h of 2, 52, 5, 4, which is equal to 4 choose 2, 48 choose 3 divided by 52 choose 5, which is equal to 4 choose 2 हमारे पास होता है 6, 48 choose 3 हमारे पास होता है 17 296 और 52 choose 5 हमारे पास होता है 2598960, which is equal to 103776 divided by 2598860, which is equal to 0.0399. तो ये हमारे पास आ गया probability ऑफ दैट इवेंट। कि हमारे पास अगर एग्जैक्टली दो एसेस की probability फाइंड करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा और ये आंसर आएगा 0.0399। तो ये तीन क्वेश्चन थे हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो आप कुछ क्वेश्चन ज़ाहिर है मैं पहले भी ऐसे ही करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, तो उनको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, A committee of size 3 is selected from 4 men and 2 women. A committee of size 3 को सिलेक्ट करना है, इनमें से 4 और 2 6 लोगों में से 3 की कमेटी सिलेक्ट करनी है। Find the probability distribution for the number of men on the committee. तो आपने probability distribution फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ men कमेटी में आ जाए तो वो फाइंड करना है। अब तो इसमें टोटल आपके पास डिजायर है, आप ऐड कर लेंगे। टोटल आपके पास कितना है, कैपिटल एन क्या है 4 + 2 6, कमेटी ऑफ साइज 3 सेलेक्ट करनी है तो आपके पास एन क्या आ गया 3 आ गया, सिलेक्शन भी दिया हुआ है, और के क्या है आपने नंबर ऑफ मैन को कहना है एक्स, तो आपके पास यहाँ से के क्या आया कि नंबर ऑफ मैन 4 है तो के आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसमें आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए होम ऑनर प्लांट 6 bulbs selected at random from a box containing 4 tulip bulbs and 4 daffodil bulbs. What is the probability that he planted 2 daffodil bulbs and 4 tulip bulbs? तो हमारे पास क्या है, टोटल 6 bulbs सेलेक्ट करने हैं, मीन स्मॉल एन इक्वल 6, और हमारे बल्ब्स हैं कितने 4 4 8 बल्ब्स हैं, उसमें से एन इक्वल 6 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 डैफोडिल बल्ब आए और 4 ट्यूलिप बल्ब आए, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से एक को आप के ले लें और दूसरे सक्सेस बना लें, दूसरा ऑटोमेटिकली फेलियर में चला जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, the vegetable cans, all of the same size, have lost their labels. It is known that 5 contain tomatoes and 5 contain corn. If 5 are selected at random, what is the probability that all contains tomatoes, and what is the probability that 3 or more contains tomatoes? इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तकसीम किया गया है। पहला क्या है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि तमाम के तमाम टोमेटोज कंटेन कर रहे हैं जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा टोमेटोज कंटेन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास टोटल कितने हैं जी, 5 कंटेन टोमेटोज एंड 5 कंटेन कॉर्न, मींस टोटल कैपिटल एन हमारे पास क्या है, सैंपल साइज क्या है पॉपुलेशन का वो 10 है। फिर स्मॉल एन क्या है, 5 आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 5 सिलेक्ट हैं, स्मॉल एन हमारे पास 5 है। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करिए, टोमेटोज की, मींस हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस क्या है वो टोमेटो, तो के क्या होगा वो भी 5, क्योंकि 5 टोमेटोज हैं तो के क्या होगा हमारे पास सक्सेस वो क्या होगा 5 होगा। इसको दो पार्ट्स में हम तकसीम करेंगे। यहाँ पे भी क्या यूज होगी, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपने क्या कहते हैं कर लेने हैं। जो इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यकीनन ज़ाहिर है आप मुझसे कह सकते हैं। अपने को टीचर्स जो आपके अपने कैंपस के टीचर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, तो ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आप यकीनन शेयर किया करें ताकि फौरी तौर पे सॉल्व की जा सके, और कोई भी मसला हो तो आप बता सकते हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इतनी डिटेल में करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये इसके क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।